नमस्कार, जय भारत। तो कैसे हैं आप लोग? मैं जय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं नीट एल्केमी के शानदार चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही जोरदार पॉइंट पे कि फिजिकल केमिस्ट्री को पूरा जो आप पढ़ते हैं उसका क्या तरीका होना चाहिए, और उसको अगर पूरे तरीके से पढ़ते हुए एक सही तरीके से चलें तो हम कितने मार्क्स तक पहुंच सकते हैं और हमें कहां कहां और जगहों पे फायदा मिल सकता है, जैसे कि फिजिक्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस में एडवांटेज मिल सकता है। तो आज इन सब बातों पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री में जो मेन पॉइंट होते हैं वो क्या क्या लीडिंग पॉइंट्स है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है प्लस क्लासेस। अगर आप बिल्कुल सिस्टमेटिकली चीजें समझना चाहते हैं तो आपको प्लस क्लासेस तुरंत ज्वाइन करनी चाहिए, और हमारे जो लाइव बैचेस आने वाले हैं उन पे आप तुरंत आइए और प्रॉपर प्लस क्लासेस करना शुरू कर दीजिए। जब मैं बोलता हूं प्लस क्लासेस, तो प्लस क्लासेस से मेरा क्या मतलब है, इसके अंदर क्या क्या बातें आपको मिलने वाली थोड़ा मैं क्लैरिटी के साथ बता देता हूं। देखिए, जब प्लस करते हैं आप तो प्लस के अंदर सबसे पहली बात होती है कि मामला बहुत ही कंसिस्टेंट रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है प्रॉपर शेड्यूल। आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बन जाता है ना, तो आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बनेगा तो आप अपने आप कंसिस्टेंट होते जाएंगे। ठीक है, आपको थोड़ा कंसिस्टेंट रहना है और साथ में थोड़ा सा परसिस्टेंट यानी कि थोड़ा दृढ़ भी रहना है कि आपको क्लासेस छोड़ी हैं आपने तो फटाफट उसको फिर आप कभी ना कभी बैकलॉग में तुरंत जल्दी जल्दी कवर कर लें। तो ये दो बातें दिमाग में रखिए। पूरी प्लस क्लासें प्रॉपर शेड्यूल में चलती हैं ना, इनका एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। तो मेरी जैसे आप कोई भी क्लासेस देखेंगे, मेरे 3 बैचेस चलते हैं 11th के 12th के, तो आप उसके अंदर जब भी जाएंगे तो आपको 11th की क्लासेस, 12th की क्लासेस और ड्रॉपर के 3 बैचेस आपको एकदम सिस्टमैटिकली नजर आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम आप सभी को क्या करना है भाई, कोई एक बैच अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लेना है। जब आप वो बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वहां पे बने रहना है प्रॉपर तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ कंसिस्टेंट रहना है, क्लासेस बंक नहीं करनी है और सारी क्लासेस करनी है, मतलब पूरा सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज्यादा पहला ये है कि आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए और पूरा खत्म होना चाहिए और आप उसे पूरा पढ़ें। ऐसा ना करें कि आप 2 चैप्टर छोड़ दें, 1 चैप्टर छोड़ दें, 3 चैप्टर छोड़ दें, क्योंकि वो सब चीजें रही नहीं। ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा इस समय कट ऑफ जा रहा है उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अब आपको एक हिस्सा, छोटे से छोटा मैं एक हिस्सा भी बोल रहा हूं, यानी कि एक टॉपिक के अंदर एक छोटा सा सब टॉपिक, वो भी आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने वो ही छोड़ा तो हो सकता है वही आपको बहुत पीछे ढकेल दे, क्योंकि 4-4 नंबर पे आप देख ही पा रहे हैं कितनी कितनी रैंक्स शिफ्ट हो जा रही हैं। तो आपको प्रॉपर एक एक लेक्चर के अंदर एक एक सब टॉपिक कवर करना होगा, उनके न्यूमेरिकल भी लगाने होंगे। तो सबसे पहले मैं सिस्टमैटिकली बात करूं तो पूरी क्लासेस करिए, प्रॉपर शेड्यूलिंग में क्लासेस करिए, और प्लस के अंदर एकदम प्रॉपर शेड्यूल में क्लास होती है उसको करिए। कंसिस्टेंट रहिए, परसिस्टेंट रहिए और सारी क्लासेस रेगुलर करते जाइए, अपना पूरा सिलेबस खत्म करिए। सेकंड पॉइंट पे आइए। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बोला कि रिवीजन। जब आपकी क्लासेस ओवर हो जाएं तो आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। जैसे मैं आपको 6 घंटे, मान लीजिए सपोज मैं आपसे कहता हूं 6 घंटे आपने क्लासेस में लगा दिए, 6 घंटे के बाद बताइए अगला काम क्या करेंगे, आप उसका रिवीजन करेंगे। हर दिन जो भी आप पढ़ें, 6 घंटे आप जो भी पढ़े उसको एक समराइज कर लें, और उसमें बहुत ज्यादा समय मत लगाएं, 1 घंटे में समराइज करें और सारी बातें एक बार रिवाइज जरूर करें। तो ध्यान दें, 6 घंटे तो आपने सेल्फ स्टडी, 6 घंटे तो आपने क्लासेस कर ली, उसके बाद आपने 1 से 1.5 घंटे के अंदर, मान लीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 आवर्स पकड़ लें, 2 आवर्स के अंदर आपको इसका प्रॉपर रिवीजन करना है पर डे, है ना। जब आप पर डे रिवीजन करेंगे तो क्या होगा भाई, 6 + 2 8 घंटे आपने जो पढ़ाई करी है, उस 8 घंटे के अंदर आपने आज जो पढ़ा है, आज जो सीखा है, वो एकदम परफेक्ट हो गया। बात समझ पा रहे हैं? आपने 6 घंटे पढ़ा, 6 घंटे क्लासेस करी, उसके बाद 2 घंटे आपने क्या किया, 2 घंटे आपने प्रॉपर उसको रिवाइज किया। मैंने टाइम कितना किया, 33.33% में रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि 1/3 समय लेंगे हम। 1/3 समय लेने का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, आप अगर कोई क्लास पढ़ते हैं तो क्लास जब आप पहली बार पढ़ते हैं, लाइव पढ़ते हैं, तो अधिक समय लगेगा, और जब आप उसी बात को समझ चुके हैं और दोबारा से एक बार देखना चाहते हैं तो आपको 1/3 समय लगना चाहिए। एक आइडियल समय है, इसके अंदर आप उसे प्रॉपर रिवाइज कर लें। जब आप रिवाइज कर लें तो रिवीजन के बाद अगला कार्यक्रम आपका आता है मॉड्यूल। जब आप रिवाइज कर लें, या आपको डेली करना है 6 + 2 घंटे, ये रोज आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। 6 घंटे क्लास, 2 घंटे रिवीजन, 6 घंटे क्लास, 2 घंटे रिवीजन। ये आपको किसी भी दिन ब्रेक नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं सक्सेस पाना फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर या ओवरऑल नीट के अंदर, तो आपको ये एकदम फाइन तरीके से, प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, ईमानदारी के साथ करते रहना है पूरे साल भर। ठीक है, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट मैंने क्या बोला, उसके बाद आपको आना चाहिए तुरंत मॉड्यूल पे। हम जो मॉड्यूल आपको प्रोवाइड करते हैं, जो ऑनलाइन मॉड्यूल हम आपको प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम चैनल्स पे या अनअकैडमी के अपडेट सेक्शन पे, जहां भी कोर्स आता है वहां पे आप देखिए, आपको अपडेट सेक्शन में भी मॉड्यूल दिखेंगे और वो आपको लगाने हैं। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम देते हैं, जो कोटा का एकदम ब्रांडेड मटेरियल है ना, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जो कोटा का बिल्कुल सिस्टमैटिक मटेरियल होता है, कोटा के मटेरियल के अंदर एक खास बात होती है कि उसमें
सबसे ज्यादा वैरायटी वाले क्वेश्चन होते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उसके अंदर हर प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। आप कई प्रकार के मटेरियल देखते होंगे जो इधर उधर चलते होंगे, उनमें प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि एक ही प्रकार का रिपीटेशन, क्योंकि वो उतना ध्यान नहीं देते, एक ही प्रकार के रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे डाल देते हैं। तो उसमें क्वेश्चंस की संख्या तो ज्यादा होती है लेकिन वैरायटी कवर नहीं होती है। जब हम मॉड्यूल लगाएं तो हम ऐसा मॉड्यूल लगाएं जो मॉड्यूल पूरी वैरायटी कवर करता हो, जिसके अंदर हर उस प्रकार की बात हो गई हो जो वेरिएशन वहां पेपर में आने की संभावनाएं हैं। और हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं, कोटक के मॉड्यूल के जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो प्रॉपर वैरायटी कवर करते हैं और इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं जो आपको हम प्रोवाइड करते हैं प्लस क्लासेस के अंदर। वो सारे प्रकार के क्वेश्चन सारी वैरायटी कवर करेंगे, वो आपको लगाना है। जब आप वो लगा लेंगे, राइट, वो लगा लेने के बाद जो अगला स्टेप आपका आएगा, अगला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, मॉड्यूल के बाद मॉड्यूल पूरा कवर करिए। अच्छा, मॉड्यूल में सारे क्वेश्चन लगाने हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं क्या सर मैं सिर्फ क्लासेस कर लूं, क्लासेस में आप काफी वेरिएशन करा देते हैं तो उतनी क्लासेस कर लूं, क्या एनफ है? बात ठीक है, वो एनफ है अपने आप में, जो मैं क्लासेस कराता हूं आपको प्लस पे वो एनफ है। लेकिन होता क्या है कि आप जब खुद से सवाल लगाते हैं, आप अपना दिमाग लगाते हैं, आपको समझ में तो सब आ जाएगा, वैरायटी भी कवर है प्लस के अंदर, क्लासेस के अंदर ही सब कुछ कवर है, सारी बातें कवर है। लेकिन जब आप सवाल लगाने बैठते हैं तो वो आपका जो एप्टीट्यूड है वो भी एक हिस्सा होता है। 70% तो मैंने जो आपको पढ़ा दिया वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, 30% आपका भी एप्टीट्यूड होता है। आप कैसे सवाल को अप्रोच करते हैं, सवाल को कितनी जल्दी पढ़ते हैं, उसमें क्या पूछा गया है, क्या फॉर्मूला यूज होना है, ये सब बातें आप सवाल लगाते वक्त सीखते हैं। और इन सबको सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी करें। प्रैक्टिस अच्छी करने के लिए इसलिए बार बार मैं सलाह देता हूं, आप मॉड्यूल पूरे लगाएं, उसमें कोताही मत बरतें। ये मत सोचें कि अरे मैं मॉड्यूल छोड़ दूं तो क्या। या तो आप सुपर इंटेलिजेंट हैं और आप क्लास करके जो वेरिएशन वाले क्वेश्चन है उसको देख करके डायरेक्ट आप पेपर में जाएं और आप वहां लगा लें, इस बात की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम होती है। कुछ एक ऐसे हिस्से में बच्चे होते हैं जो इंटेलिजेंट इस लेवल के होते हैं, वो कर लेते हैं चीजें, लेकिन सभी नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब आप एक जनरल अगर व्यू लेके चलें तो आपको मॉड्यूल लगाना ही लगाना चाहिए। 250 क्वेश्चन आपको मैं 250 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन दूंगा, वो 250 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट के अंदर, हर जो छोटे छोटे टॉपिक्स कवर होंगे उसके अंदर आपको लगाते जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मोल कॉन्सेप्ट मैंने लिया है ना, तो मोल कॉन्सेप्ट में आपको 250 क्वेश्चन लगाने। फिर मैंने अगला टॉपिक उठाया, मान लीजिए रिडॉक्स, तो रिडॉक्स में आपको 250 क्वेश्चन लगाना है, या 150-200 क्वेश्चन लगाने, थोड़ा छोटा चैप्टर है, इस प्रकार से वेरिएशन रहता है। तो आपको हर चैप्टर के मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाने। जब आप ये स्टेज भी क्रॉस कर ले, देखिए स्टेज वाइज मैंने बताया, स्टेप नंबर 1 है ये, है ना, ये है स्टेप नंबर 1। ये करेंगे तब आप दूसरे स्टेप के लिए एलिजिबल होंगे। ये है स्टेप नंबर 2, ये आप करेंगे तो आप स्टेप नंबर 3 के लिए एलिजिबल होंगे, स्टेप नंबर 3। फिर जब आप ये कर लें तो आप स्टेप 4 के ऊपर आ जाइए। अब आप वक्त आता है, अपने आप को चेक करिए, अपने आप को क्रॉस चेक करिए कि आपने अभी तक जो किया है क्या वो सब कुछ इस टॉपिक के अंदर सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। कहीं आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं, कहीं आप गलत हाथों में तो नहीं है। ऐसा भी होता है कई बार कि आप पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, आपको समझ में भी सब कुछ आ रहा है, लेकिन जो समझाया जा रहा है उसकी क्वालिटी कंटेंट की इस लेवल की है ही नहीं जिससे कि नीट क्लियर हो पाए। अगर आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जो आपको समझ में आ रही है लेकिन कंटेंट प्रॉपर नहीं है, तो आपका सिलेक्शन वो रोक देंगी। तो बहुत जरूरी बात होती है, क्योंकि कई बच्चे मेरे से कहते हैं कि मेरे को समझ में बहुत जगहों में बहुत कुछ आता है, लेकिन सिर्फ समझना ही काफी नहीं है। पहले ये समझिए जो आप समझ रहे हैं वो समझने के बाद क्या आपका काम बन रहा है या नहीं बन रहा है। कंटेंट क्या है, जिस कंटेंट को आप समझ रहे हैं, हो सकता है कंटेंट इतना हल्का हो कि आपको सब समझ में आ रहा हो, और दूसरी जगह पे कंटेंट थोड़ा भारी हो, उसमें आपको 90% समझ में आ रहा हो। तो मैं कहूंगा कि भारी कंटेंट का 90% समझ लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप हल्के कंटेंट को 100% समझ लें, क्योंकि वो आपकी नीड्स फुलफिल नहीं कर पाएगा अल्टीमेटली। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। जब आप यहां तक पहुंच जाइए तो स्टेप नंबर मैंने आपको क्या बताया, 4। स्टेप नंबर 4 ये कहता है कि आप फटाफट क्या करिए, PYQ पे लग जाइए। PYQ लगाना क्यों जरूरी होता है और PYQ में स्टेप नंबर 4 पे क्यों रख रहा हूं, ध्यान दीजिए। PYQ एक टेस्टिंग है, एक क्रॉस चेकिंग है, एक थ्रेशोल्ड है, ये देखने का, ये समझने का कि जो कुछ अभी तक हुआ है इस चैप्टर के अंदर, क्या वो सही हुआ है, क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो प्रॉपर है, क्या वो वैरायटी कवर करता है। इन सभी बातों का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप पिछले 15 साल के PYQ लगाएंगे। प्रश्न कई लोगों के मन में आता है कि PYQ कितने वर्ष के लगाए जाएं, तो मेरा सुझाव है कि 15 साल इनफ होता है, उसके पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पुराना वर्जन है। तो नया वर्जन जो 15 साल है वो ठीक ठाक
अच्छा खासा टाइम स्पैन है, और इस टाइम स्पैन के अंदर अगर आप चीजें देख लेते हैं तो वही चीजें आपको आगे भी मिलने वाली हैं, बहुत ज्यादा इतने बदलाव होते नहीं है। तो आप 15 साल के, है ना, 15 साल के अंदर जो भी कुछ आया वो सब आप लगा लें PYQ। अब यहां पे एक टेस्टिंग का लॉजिक आएगा। जब आप PYQ पे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे या तो आपको PYQ लग रहे होंगे या तो नहीं लग रहे होंगे। अगर आपके 90% से ऊपर PYQ लग जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके 90% से ज्यादा PYQ लग जाते हैं, है ना, तो इसका मतलब आप सही हाथों में हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो तुरंत जाइए, क्रॉस चेक करिए, आप गलत जगह पे हैं, या आप गलत कंटेंट पढ़ रहे हैं, या आप हल्का कंटेंट पढ़ रहे हैं, या आप पढ़ नहीं रहे हैं, या पढ़ाने वाला सही नहीं है, या पढ़ने वाला सही नहीं, कहीं ना कहीं पे समस्या है। उस समस्या को रेक्टिफाई करिए जल्द से जल्द, इससे पहले कि आप दूसरे चैप्टर पे चले जाए। होता क्या है, जब पूरी कहानी निकल जाती तब आपको समझ में आता, अरे अब जाके ये होना था भाई। तो कहानी पूरी निकल गई, अब क्या होना था, अब तो कहानी खत्म हो गई, अगला साल आ जाएगा। तो आपको बैरियर, जो क्रॉस चेक का बैरियर है, वो जगह जगह पे देखना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं कहता हूं 15 ईयर्स के क्रॉस चेक करिए। अगर ये आपसे लग जा रहे हैं, यस, तो सब कुछ सही चल रहा है। अगर ये नहीं लग रहे हैं तो तुरंत यहां पे आपको एक क्वेश्चन मार्क देखना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है, एग्जैक्टली क्या सीन है, कहां पे मामला गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, जब ये सब भी आप कर लें और आप यहां से भी आगे पहुंच जाएं तो अगला स्टेप आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या, स्टेप नंबर 5 में आपको बनाने होते हैं शॉर्ट नोट्स। ये क्यों बनाए भाई, ये क्यों बनाए, दिमाग में प्रश्न आएगा आपके। ये इसलिए बनाने आवश्यक होते हैं क्योंकि जब आप एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर आप दूसरा शुरू करते हैं, दूसरा पढ़ लेते हैं, फिर आप तीसरा शुरू करते हैं। जब आप चौथा शुरू कर रहे होंगे तो आप बैठ के कभी सोचिएगा पहले चैप्टर में क्या क्या हुआ होगा, ये आपको याद भी नहीं रहता। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप रिवीजन करें बाद में भी, जैसे रिवीजन मैंने यहां बताया था पर डे का रिवीजन, वैसे आप बीच बीच के इंटरवल में भी रिवीजन करें, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है इसको जल्दी करने का कि आप एक शॉर्ट नोट्स बना लें। मान लीजिए आपका एक टॉपिक है जो कि 50 पेजेस में खत्म हुआ है। अगर 50 पेज का कोई टॉपिक आपके पास है तो आप उसको 4 पेज में, 5 पेज में समराइज कर लें, बराबर, बाई 10 कर लें। 50 पेज का तो 5 पेज एनफ होते हैं, उसमें उसको समराइज कर लें। समराइज करने में आपको क्या क्या लिखना चाहिए, आपको उसके सारे फॉर्मूले लिखने चाहिए, आपको जो मैं जे स्टार पॉइंट बताता हूं वो सारे लिखने चाहिए, आपको उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है तो वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखनी चाहिए, आपको उसमें पुराने कोई PYQ का कुछ ऐसी नई बात उसमें आई है तो वो लिखना चाहिए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो लिखने चाहिए, कुछ ऐसे वेरिएशंस हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए वो लिखने चाहिए। इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना। फिर जब आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो आपकी पूरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी और आप इस तरीके से सारी स्टेजेस को क्रॉस कर जाएंगे। ये जो कार्यक्रम मैंने आपको पूरा बताया, ये आपको हर एक सिंगल चैप्टर में करते चले जाना है। आपको मोल कॉन्सेप्ट में करना है, फिर अगले 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 में करता है, और करते चले जाना है। अब जब आप ऐसा कर लेंगे सारे के सारे चैप्टर्स में, तो आप काफी हद तक आप पाएंगे कि काफी हद तक आपका सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। और जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा होगा तो इस तरीके से आप पूरे सिलेबस को समाप्त कर लीजिए। एक दो बातें मैं आपको इसमें और ऐड कर देता हूं। एक दो जो मैंने बात बताई कि प्लस क्लासेस में क्या दिया जाता है, प्लस क्लासेस में आपको क्या फायदे मिलते हैं। प्रॉपर शेड्यूलिंग होती है, कंसिस्टेंसी के साथ आपकी क्लासेस होती हैं, और आपको उसके अंदर रिकॉर्डेड वर्जन नहीं मिलता तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। जब आप प्लस क्लासेस करते हैं तो प्लस क्लासेस के अंदर सभी छोटे से छोटे टॉपिक को भी कवर किया जाता है, और इसका जो कंटेंट है वो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, जो आप कहीं पे भी बड़ी बड़ी कोचिंग्स चलती हैं ऑफलाइन, जहां आप जाते हैं कई सारे पैसे देते हैं, उन ऑफलाइन कोचिंग के मटेरियल से फार बेटर मटेरियल मैं आपको यहां प्रोवाइड करता हूं प्लस क्लासेस के अंदर। तो एक बार अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको अब आगे कोई भी किताब, है ना, यहां पे देखिए मेरा जो प्लस क्लास का कॉन्सेप्ट है कि नो एक्स्ट्रा बुक, मैं बार बार बोलता हूं कि कोई भी किताब आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, नो एक्स्ट्रा मटेरियल। यहां पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। होता क्या है, कई लोग कंटेंट को बहुत कम हद तक पढ़ाते हैं और फिर उसका पढ़ाने के बाद बोल देते हैं अब तुम थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ लेना, अब तुम थोड़ी सी इस किताब से मदद ले लेना, ये वाला टॉपिक वहां से देख लेना, वो वाला यहां से देख लेना, थोड़ा मॉड्यूल भी देख लेना, उसमें थ्योरी क्या दी है। जब आप मेरी प्लस क्लास करेंगे तो आपको मैं ये यकीन दिलाता हूं कि आप जो कुछ पढ़ेंगे प्लस क्लास के अंदर, उसके अलावा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एनसीईआरटी जबरदस्त किताब है, उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सब मेरी प्लस क्लासेस के अंदर ही कवर हैं। उसके लिए कोई एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, है ना, साइड बाय साइड, ये सब मैं नहीं करता। मैं सारी बातें प्लस क्लास के अंदर आपको कवर करा दूंगा, सारी की सारी।
तो आपको अलग से कुछ भी नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा कोर्स नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ क्लास को आप जितनी बार देख पाए, जितना समझ पाए उतना बेहतर। और इस तरीके से अगर आप प्रॉपर चलते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे इस बार मैं आपको बताऊं, ऑप्शन 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। अगर आप देखें उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, वो सब हटा दी जाए बात, तो 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के और प्लस 4 क्वेश्चन फिजिक्स के, ये आपको क्लासेस के अंदर से मिल जाएंगे एकदम आराम से। फिजिक्स में मैं आपको बताऊं, आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जो 4 चैप्टर में आपको 3 चैप्टर जो मैं आपको बता रहा हूं, एक तो हट गया उसमें से। पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरे चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, और तीसरा जो हट गया है स्टेट्स ऑफ मैटर, अब थोड़ा हट गया है, हालांकि ये भी अगर आप देख लें तो आपको फिजिक्स में फायदा देना। इसमें आपको रियल गैस तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, लेकिन आप इसमें आइडियल गैस जरूर कर लें जितना हम क्लास में कराते हैं, ठीक है। ये मेरे दोस्त वो चैप्टर हैं जिनसे आपको फिजिकल केमिस्ट्री में तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको फिजिक्स में भी फायदा मिलेगा हर साल। पिछले 4 सालों से लगातार मैं जब एक सेशन डालता हूं कि नीट 2024 वर्सेस AKM, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखाता हूं कि क्लास में क्या चीजें पूछी गई थी और जो मैंने पढ़ाया उससे क्या चीजें कनेक्टेड है। तो आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि 21 + 4 क्वेश्चन, इसके 21 क्वेश्चन और इसके 4 क्वेश्चन, ये जो 25 क्वेश्चन थे वो सब कुछ आपको क्लास के अंदर कवर मिलेंगे। ये वो चैप्टर्स हैं जो दोनों जगह कॉमन होते हैं, तो इनके करीब करीब 4 से 5 प्रश्न आपको फिजिक्स में भी फायदा देंगे जब आप मेरी प्लस क्लासेस करेंगे। इस तरीके से आपको पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का शेड्यूल फॉलो करना है। अगर आप इस तरीके से साल भर करते हैं और साल भर आप बिल्कुल सिस्टमेटिक चलते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे मार्क्स, फिजिकल केमिस्ट्री में आप सारे के सारे क्वेश्चन सही करेंगे, फिजिक्स में भी 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप फिजिकल केमिस्ट्री की मदद से सही करके आएंगे, ठीक है। और थोड़ी बहुत मदद आपको इनऑर्गेनिक में भी मिलेगी जहां पे क्वालिटेटिव एनालिसिस का पार्ट होता है। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एक और बात बताऊं, आप क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस बहुत ध्यान से पढ़िए। ये मैं प्लस क्लास के अंदर कराता हूं और इसके क्वेश्चन आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मिलते हैं और इसके क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलते हैं। इस बार भी जो क्वेश्चन आया था वो आपका इससे सही हो जाएगा जो क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम में कराया गया था। तो सॉल्ट एनालिसिस में कहां पढ़ाता हूं, आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो एक चैप्टर आपको ये भी ध्यान देना है। एक और बात का ध्यान देना है, कुछ सीक्वेंस में आपको बता देता हूं। सीक्वेंस का मतलब ये होता है जैसे कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बाइंडेड होते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे रिडॉक्स के साथ आपको क्या पढ़ना है, तुरंत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेट मत करिए, रिडॉक्स अगर आपका हो गया है तो तुरंत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िए, और सलाह मैं ये दूंगा कि रिडॉक्स पहले कर लीजिए उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करिए। दूसरा सेट आता है, आपको स्टेट्स ऑफ मैटर का बेसिक आना चाहिए, और जब आपको इसका बेसिक आता है तो आप थर्मो जानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद आप थर्मोडायनेमिक्स कर सकते हैं। तीसरा जो कनेक्शन आता है वो आता है केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम कर लें उसके बाद ही आप आयनिक इक्विलिब्रियम करें, और इन 2 चैप्टर को एक सीक्वेंस में करें, ठीक। इन सभी के करने से पहले अगर आपके बेसिक वीक हैं तो आपको एक चैप्टर तुरंत देख लेना चाहिए सबसे पहले, जो कि है इन सब से कनेक्टेड, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट जब आपको आता होगा उसके बाद आप कहीं भी इधर स्विच कर सकते हैं। आप चाहें तो इधर स्विच कर जाएं, लेकिन ये दोनों पेयरिंग में करें। आप चाहें तो इधर स्विच कर जाएं, ये दोनों पेयरिंग में करें, और आप चाहें तो इधर स्विच कर जाएं, ये दोनों पेयरिंग में करें। और बाकी के जो चैप्टर हैं उनको आप अलग से कभी भी कर सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन बचा और भी जो चैप्टर बचे। मेरे ख्याल से बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से आप तैयारी करिए। मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप इस तरीके से पूरी चीजें प्लानिंग के साथ करेंगे तो आपके नंबर बहुत जोरदार आने वाले हैं और आपको फिजिक्स में भी फायदा मिलेगा। तो यहां पे मैं वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।